अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू a की वैल्यू दी हुई है और आगे b की वैल्यू दी हुई है, तो आपने फाइंड क्या करना है 3a माइनस 2b। तो इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, ये आपके पास है 3a माइनस 2b। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास पहले 3 लिखा हुआ, तो आप 3 लिखेंगे। अब a की जगह पे a की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या 1 3 माइनस 2 और क्या आपके पास यहाँ पे 4। तो ये a की वैल्यू पुट कर लिए, आगे माइनस 2, आगे b की जगह पे b की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आपके पास है 0 माइनस 3 7 और आगे क्या है 8। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन आगे। अब 2 ने मल्टीप्लाई होना है सबके साथ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, 2 को 3 से करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 6, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 16। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस क्या आएगा 0, फिर इसके बाद माइनस 6 माइनस 14, फिर इसके बाद ये 9। अब ये माइनस 1 है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, 12 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो इसकी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, 3 से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में 6 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। इसके बाद ये माइनस 6 और माइनस 14 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 20, और 12 से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4। तो ये ही इसका आंसर था। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। a का ट्रांसपोज जो होगा आपके पास a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है। अब a की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो ये आपके पास है 1 3 माइनस 2 और 4, इसके ऊपर t लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका भी आपने ट्रांसपोज लेना है। अब इसकी रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना, तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस 2, और ये दूसरी रो को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 4। तो ये इसके ट्रांसपोज का आंसर आ गया। ठीक है, अब b के ट्रांसपोज को कैसे फाइंड करेंगे, b ट्रांसपोज, तो पहले b की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ये 0 माइनस 3 7 और आगे क्या है 8, तो इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास 0 माइनस 3, इसके बाद 7 और आगे क्या है 8, ये बी ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब जो इनके ट्रांसपोज का आंसर आया उसे आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये आपके पास है 2a ट्रांसपोज माइनस क्या था आपके पास 3b ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 के साथ आगे a का ट्रांसपोज लिखो, तो a के ट्रांसपोज का ये जो आंसर है इसको पुट करेंगे, ये 1 माइनस 2, इसके बाद आगे है 3 4। ठीक है, तो आगे है माइनस 3, बी ट्रांसपोज का जो आंसर था वो आपके पास है यहाँ पे 0 7 माइनस 3 8। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 2 को माइनस 4 2 से करेंगे तो 4, इसके बाद 2 को 4 से करेंगे तो 8। ठीक है, माइनस का साइन। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 3 को 3 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9, 3 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 21, 3 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा 24। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू से सेकंड को माइनस करेंगे, 2 माइनस 0 आएगा, इसके बाद 6, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9। अब आगे यहाँ पे माइनस 4 माइनस 21, इसके बाद 8 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 24। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा 2 से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, 9 में 6 को प्लस करेंगे तो आंसर 15 आएगा। अब इसके बाद माइनस 4 और माइनस 21 माइनस 25 आएगा, इसके बाद 8 से 16 को माइनस करेंगे, सॉरी 24 को माइनस करेंगे तो आंसर 16 आएगा। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ आपके पास ये वैल्यूज दी हुई हैं तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को लिख लेंगे, यहाँ पे 2 आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 2 आपके पास है -3 4a,
इसके बाद दूसरा आपके पास है +3, आगे क्या लिखा हुआ आपके पास 1 8 b -4 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसको 7 18, इसके बाद आगे है 10 और 1 ये दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इन सब से, 2 को 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 4, आगे 2 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -6, 2 को a से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2a। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, आगे अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 को b से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3b, 3 को 8 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 24, 3 को 4 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा -12, इसके बाद इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7 18, इसके बाद 10 और 1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, तो प्लस कैसे करेंगे यहाँ पे 4 + 3, इसके बाद 8 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 8 + 3b, इसी तरह अब आपने यहाँ पे क्या करना है -6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 24, अब ये 2a माइनस क्या आएगा यहाँ पे 12, ये प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या है 7 18 10 और 1 ये ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, 24 से 6 को माइनस करेंगे तो 18, इसके बाद आगे ये प्लस नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा आपके पास 8 + 3b, ये भी ऐसे रहेगा 2a - 12, आगे इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7 18 इसके बाद 10 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे 8 + 3b ये जो वैल्यू आपके पास इसको आपने 10 के इक्वल करना है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है वो कौन सी है, तो ये आपने 2a - 12 इज इक्वल टू इसको किसके इक्वल करना आपने 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 8 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके होगा माइनस, ये आएगा 3b इज इक्वल टू 10 - 8, तो ये आएगा 3b इज इक्वल टू 10 से 8 को माइनस करेंगे 2, अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा b इज इक्वल टू 2/3। अब इसी तरह यहाँ पे करना है 2a, अब ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12, अब ये 2a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 13, अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा आपके पास 13/2, तो यही आपका आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई डैट। अब अगर आपके पास a की वैल्यू ये दी हुई है, b की ये दी हुई है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a + b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम a + b को करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे a + b आएगा, a की जगह पे हम a की वैल्यू को लिखेंगे, ये आपके पास है 1 2 0 1, प्लस आपके पास क्या है b की वैल्यू, ये आपके पास है 1 1 2 और 0। ठीक है, तो अब इसे हम सबसे पहले प्लस करेंगे, तो ये आएगा आपके पास 1 + 1, फिर इसके बाद आएगा 2 + 1, फिर आएगा आपके पास 0 + 2 और फिर आएगा आपके पास 1 + 0। ठीक है, तो अब यहाँ हमने क्या करना है 1 में 1 को प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 को प्लस करेंगे 3 आएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे 2 और 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब इसका आपने क्या करना है यहाँ पे ट्रांसपोज लेना, a + b का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं 2 2 3 1। अब इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज लिखेंगे, ट्रांसपोज जब लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 2 2 3 और 1, तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपके पास a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे a का ट्रांसपोज लेंगे, a लिख के उसके ऊपर t लिखेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू के ऊपर t लिखेंगे। तो अब इसका जब ट्रांसपोज आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 0 और 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह आपने b का ट्रांसपोज लेना है, तो b की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 1 1 2 और 0, तो ये b की वैल्यू इसका भी आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में, ये कॉलम है तो इसको आपने
रो में चेंज कर देना, ये कॉलम है तो इसको रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आगे है बी ट्रांसपोज का आंसर। अब आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का जो आंसर है उसको प्लस करना है किसके साथ, बी ट्रांसपोज के आंसर के साथ। ए के ट्रांसपोज का आंसर क्या है 1 2 0 1, ये ए का ट्रांसपोज आ गया, प्लस आगे क्या करेंगे अब यहाँ पे बी के ट्रांसपोज को 1 1 2 और आगे क्या आएगा 0। अब इन्हें आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आएगा आपके पास 1 + 1, फिर आएगा 0 + 2, फिर इसके बाद है 0 + 1 और फिर आपके पास है 1 + 0, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप क्या करेंगे, ये 1 में 1 को प्लस करेंगे 2, 2 में 0 को प्लस करेंगे 2, आगे 2 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3 और 1 में 0 को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है आपने। तो सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपने a माइनस बी का ट्रांसपोज ये लिख लेना है आपने, ठीक है। तो अब पहले इसके अंदर a माइनस बी को फाइंड करेंगे। तो a की जगह पे आप a की वैल्यू को लिखोगे तो a की वैल्यू आपके पास है 1 0 2 1, ये a की वैल्यू है, माइनस b की जगह पे b की वैल्यू को लिखेंगे 1 1, आगे 2 0, ठीक है। तो अब इसको हमने माइनस करना है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 - 1 2 - 1, इसके बाद 0 - 2 और 1 - 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 0 से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2 और 0 से 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0 -2 1 और 1, इसका भी आप क्या करोगे, ट्रांसपोज लिखोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ट्रांसपोज के अंदर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो आएगा आपके पास 0 -2 और 1 और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि ये जो कॉलम था इसको आपने सेकेंड रो में चेंज कर दिया, जो फर्स्ट कॉलम था उसको फर्स्ट रो में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे वो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। पहले आप यहाँ पे ए के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, बी के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, फिर इनके आंसर्स को आपने माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू को लिख के इसके ऊपर टी लिख लिया है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा आपके पास 1 0 और इसके बाद 2 1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो अब इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे बी के ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 1 2 और 0, ठीक है। ये बी की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अब यहाँ पे इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1 1 और क्या आएगा यहाँ पे 2 0, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इसके आंसर्स को माइनस करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस बी ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज का आंसर आपके पास है यहाँ पे 1 2 0 और 1 है, ठीक है। और बी के ट्रांसपोज का आंसर आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 1 2 और 0, ठीक है। तो अब आपने इसे माइनस करना है यहाँ पे, तो ये आएगा 1 - 1 0 - 2, इसके बाद 2 - 1 और फिर 1 - 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इसका आंसर लिखना है। 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0, 2 से आपने 0 से 2 को माइनस करना तो -2, आगे 2 से 1 को माइनस करना तो 1, 1 से 0 को माइनस करना तो 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आप लास्ट पे क्या लिखोगे, थर्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि आपने शो करना है a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक। ये आपने फाइंड करना। मैंने यहाँ पे आसानी के लिए अपनी a की वैल्यू को लिख लिया है ताकि हमें बार बार पेज को टर्न ना करना पड़े। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले a के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। a ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा, पहले a की वैल्यू को लिख लेते हैं 0 2 1, इसका ट्रांसपोज है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 0 2 और 1, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है।
तो अब ए की जगह पे ए की वैल्यू को लिखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 0 2 1 आ गया। अब इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास जो इसके ट्रांसपोज का आंसर था ये आपके पास था 1 2 0 और 1। ठीक है, अब इसे आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + 1 और फिर यहाँ पे क्या है 2 + 0, इसके बाद है 0 + 2 और फिर क्या आपके पास 1 + 1। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा, 1 में 1 को प्लस करेंगे 2, 0 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर यहाँ पे भी 2 आंसर आएगा और इसका आंसर भी क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है वो ये है कि भाई आपने मालूम करना है कि ये साइमेट्रिक है या नहीं है। तो आपका जो आंसर है इस सारे का आपने क्या कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये आपने इसका जो आंसर है इसका आपने ट्रांसपोज लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें कि अगर तो आपके पास जो ये इसका पहले ट्रांसपोज ले लो, ये 2 2 यही आएगा क्योंकि सारे 2 2 हैं तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये ट्रांसपोज लेने के बाद आपका वही आंसर आ गया जो ट्रांसपोज लेने से पहले था। तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, साइमेट्रिक होगी। आपने फिर यहाँ पे क्या लिखना है, सो A + A ट्रांसपोज, आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास A = 1 1 2 0 1 है तो शो डैट A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक। अब आपने यहाँ पे ये मालूम करना है, ये साबित करना है कि A - A ट्रांसपोज ये स्क्यू साइमेट्रिक है या नहीं है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, A की वैल्यू तो आपको दी हुई, यहाँ पे A आप लिख लोगे। A की वैल्यू है क्या, ये आपके पास है यहाँ पे 1 0 2 1, ये A की वैल्यू है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो A T लिख के तो यहाँ पे भी A की वैल्यू लिखोगे 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1 0 2 1। ठीक हो गया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे A - A ट्रांसपोज करना है यहाँ पे। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1 0 2 1, तो ये A की वैल्यू है माइनस इसके ट्रांसपोज का आंसर आपके पास आया था 1 2 0 1। ठीक हो गया, अब आप क्या करोगे, इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 - 1, फिर इसके बाद 2 - 0, फिर इसके बाद 0 - 2 और फिर 1 - 1। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे 0। ये आपके पास किसका आंसर आ गया, A - A ट्रांसपोज का। ठीक है, तो अब आपने ये मालूम करना है कि स्क्यू साइमेट्रिक है या नहीं है। तो आप इस सारे का क्या करोगे, जो आपका आंसर आ गया है इस सारे का आपने अगेन ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 0 -2 2 0, इसका भी आपने क्या कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 -2 2 और क्या है यहाँ पे 0। अब देखो कि जो ये वाला आंसर था ये और ये, इसके दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। पहले जो आंसर था बाद में जो आंसर आया वो पहले आंसर के साइन चेंज करके आया होगा। ठीक है, तो लिहाजा आपने जब इस वैल्यू को यानी कि जो आपके पास आंसर आया था इसका जब ट्रांसपोज लिया है तो क्या हो गया, इसके सबके साइन क्या हो गया, चेंज हो गए। अगर साइन चेंज हो जाते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, स्क्यू साइमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 5 है। इसके अंदर B की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आपने क्या करना है, शो डैट करना है कि B + B ट्रांसपोज ये साइमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे B की वैल्यू को लिख लोगे। तो B की वैल्यू है कि आपके पास यहाँ पे 1 1 2 और 0, ये B की वैल्यू है। तो अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 1 2 0, इसका क्या आ जाएगा आपके पास ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज जब आप लोगे तो ये आएगा 1 1 2 और 0, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे B + B ट्रांसपोज। अब B की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, ये 1 1
2 और 0 है, तो इसको प्लस करना है आपने किसके साथ, 1 1 2 और 0 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1, फिर आएगा 1 प्लस 2, फिर इसके बाद 2 प्लस 1 और फिर है 0 प्लस 0। ठीक है, तो अब यहाँ आपने क्या करना है, प्लस करके लिखना है 2 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब जो आपका आंसर आ गया है बी प्लस बी ट्रांसपोज का, तो आपने इसका क्या करना है, इसका फिर ट्रांसपोज ले लेना है सारे का। तो आपने इस आंसर का ट्रांसपोज लिया है, तो यहाँ पे ये इसका ट्रांसपोज। अब आपने देखना है कि इसका ट्रांसपोज क्या आता है, ये आएगा 2 3 3 और क्या आएगा 0। अब देखिए कि जो ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो वैल्यू थी ये और ये सेम आ गई है, तो ये जो मैट्रिक है ये क्या आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, अगर सेम नहीं होगी तो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, ये इसका आंसर। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में आपके पास बी की वैल्यू दी हुई है, आपने शो करना है कि ये बी माइनस बी ट्रांसपोज ये स्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू को लिखेंगे। तो बी की वैल्यू आपके पास है 1 1 2 और क्या है 0, ये बी की वैल्यू है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया तो आंसर आएगा 1 1 2 0, यानी कि आपने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सॉरी इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, तो इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज आपके पास क्या है, ये आपके पास आया था 1 1 2 और 0। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो ये 1 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर 1 माइनस क्या आएगा 2, फिर 2 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर 0 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसका आपने आंसर निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 से 1 को माइनस करोगे तो 0, 1 से -2 को करोगे तो क्या आएगा -1, 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बी माइनस बी ट्रांसपोज का आपने फिर ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, 0 -1 1 और 0, इसका ट्रांसपोज लिया आपने। तो अब इसके ट्रांसपोज को अपने फाइंड करना कि क्या होगा, ये एक आपके पास कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है, ये दूसरे कॉलम को दूसरी रो में चेंज कर देना है, ये आएगा। तो अब आपने देखना है कि ये आंसर और ये आंसर दोनों एक दूसरे से चेंज है, यानी कि दोनों के साइन चेंज है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या होगा। सो आप यहाँ पे लिखोगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक। तो ये इसका आंसर है।